मैंने सीपीयू का मॉक दिया था, मैथ का सेक्शनल मॉक, और मैं हर बार कहता हूं अगर आप मेरे मॉक की रिव्यू को देख रहे हैं तो इससे 100% आपको सीखने को मिलेगा। और आज के मॉक से मुझे भी सीखने को मिला है और आपको भी सीखने को मिलेगा। ऐसी मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगा, आप कहेंगे नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन वास्तव में एग्जामिनेशन टाइम में ऐसा होता है। तो आज के मॉक से हमें देखते हैं क्या सीखने को मिलता है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लें तो जो मेरा रैंक था वो 949 था। 7000 बहुत अच्छी रैंक नहीं है, क्योंकि 7000 लोगों ने ही इस पेपर को बस दिया हुआ है। और 3 जो मेरे गलत हुए, बहुत सिली मिस्टेक हुए, इससे मुझे और भी दर्द हो रहा है। ठीक है, जो मेरे मार्क्स थे वो 43.25 थे। ठीक, टाइम मैनेजमेंट की वजह से 3 क्वेश्चन तो मेरे अनअटेम्प्टेड रहे। मेरी टाइम मैनेजमेंट बहुत बेकार है। मैं जिस क्वेश्चन पर टाइम देने लगता हूँ, जो क्वेश्चन मुझे लगता है, मैं बार बार कहता हूँ कि जो क्वेश्चन अच्छे लगे उनको नहीं करना है, लेकिन बार बार पता नहीं क्यों वो क्वेश्चन मैं करने लगता हूँ। ठीक है, मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, उस चीज़ को, कमियों को दूर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए, मैं आपको एक मिस्टेक अपना दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए, इतना इजी सा क्वेश्चन था, बस लास्ट में जल्दी जल्दी के चक्कर में गलती हुआ। अक्सर लोगों के साथ ये गलती होता है। यहाँ पे लघुत्तम समापवर्तक यानी कि हमें एलसीएम निकालना था, और मैंने जो टिक किया हुआ देखेंगे आप, एचसीएफ वाला ऑप्शन। ठीक है, ये एचसीएम इसका एकदम इजी था, लेकिन मुझे गलती क्या हुई, मुझे लगा कि एचसीएफ पूछा और पढ़ने में जल्दी जल्दी के चक्कर में इसको मैंने गलत कर दिया। तो देखिए, ऐसा आपके साथ भी होगा, सेम इस वाले क्वेश्चन में भी मेरे साथ सेम हुआ है। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पे मैंने सबसे ज़्यादा टाइम दे दिया था, वो कहाँ गया, 3 मिनट, और वही टाइम देखिए यहाँ पे। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम देकर गलती कर दी थी, और बहुत इजी क्वेश्चन था, मैंने वहाँ पे पॉइंट पकड़ नहीं पाया मैं। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत इजी क्वेश्चन हम पढ़ते हैं क्लियरली, माइंड डिस्टर्ब होने के कारण वो क्वेश्चन का जो पॉइंट है मैं नहीं पकड़ में आता है। मेरे साथ भी सेम क्वेश्चन में ऐसा आएगा उस वाले। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी बातें यार, लेकिन ध्यान देना है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन ईजी सा है, आपको नहीं पकड़ में आ रहा है, छोड़ दीजिए, उसके साथ फाइट मत कीजिए। जैसे मैंने उसको जो 4 मिनट दिए थे, अगर मैं बचाया रहता तो लास्ट में उस क्वेश्चन को करता तो बहुत आसान तरीके से कर लेता, लेकिन नहीं। ठीक है, परसेंटाइल की आप बात करेंगे तो परसेंटाइल नहीं अच्छा है। एक मेरे भाई ने बताया था कि जब आपके परसेंटाइल 90+ यानी कि 94 95 रहे तभी अपने आप को सेफ़ मानना है। यहाँ पे यानी कि मैं यहाँ पे अपने आप को सेफ़ अभी नहीं मान सकता। ठीक है, चलिए, तो बस यही था, क्योंकि मॉक मेरा सिंपल सा है। लीडर बोर्ड में आप देखेंगे तो सेम वही आएगा। एक दिन इस बिहारी को यार नंबर 1 पे लाना है, और जल्दी आपको ला के दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये सीपीयू के मॉक में नंबर 1 लाना, क्योंकि इसमें टाइम अच्छा खासा मिलता है। ठीक है, तो आज मेरी जो गलती हो गई, इसकी वजह से जो मेरे मार्क्स कटे हैं, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने आप से, और मैं उस पर काम कर रहा हूँ धीरे धीरे। जो अपने ये वाली प्रॉब्लम है कि मैं क्वेश्चन को टैकल करके लग जाता हूँ, क्योंकि सीपीयू में टाइम अच्छा मिल रहा है सीजीएल के मुकाबले। तो ठीक है, यहाँ पे मेरी गलती हो रही है तो मैं इसको मानना पड़ेगा। ठीक है, और मैं इस पर काम कर रहा हूँ भाई। जल्दी 2-3 दिन में आपको बिहारी को नंबर 1 पे लेके आऊँगा। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ दिनों बाद देखेंगे आप, मतलब कि कुछ सालों बाद अपने स्टेट को भी नंबर 1 पे लेके आऊँगा। ठीक है, चलिए भाई, तो बने रहिए। और इस बात को आप भी ध्यान रखिए कि लास्ट में जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं वो हमारा नंबर दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो जल्दी जल्दी के चक्कर में गलत हो जाते हैं। तो हमको इससे ध्यान में क्या रखना है और सीखना क्या है भाई, कि जो हार्ड वाले क्वेश्चन हैं उनको लास्ट में किया जाए। भले सीपीयू का मॉक हो या सीजीएल का मॉक हो, दोनों सेम है यार। देखो, सीपीयू में मैं इसलिए करने लगा, मुझे लगा टाइम है, हो जाएगा, बाद में टैकल कर लूँगा। सीजीएल में रहता मैं तुरंत छोड़ दिया रहता, लेकिन सीपीयू में थोड़ा सा था तो टाइम लगा। लेकिन हर जगह देखिए वही हो रहा है, अंतिम परिणाम में क्या होगा कि टाइम की कमी पड़ ही जाएगी। तो इसीलिए भाई हर पेपर में ध्यान रखना है, कोई भी मॉक दो, इस बात को ध्यान हमेशा रखना है कि जो हमारा टाइम मैनेजमेंट है उस पर ध्यान देना है। बड़े क्वेश्चन को लास्ट में ही करना है, इसको आदत बना लेनी है यार। ठीक है, मैं भी काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं भी आपकी तरह नया ही हूँ, तो ऐसा नहीं मैं बहुत कोई एक्सपीरियंस हो गया है मुझे, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं हर बार इस चीज़ को ध्यान में रखता हूँ। और आगे आप देखेंगे मैंने हर क्वेश्चन पे उतना टाइम नहीं दिया, मैं छोड़ के आगे बढ़ गया हूँ। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे 2-3 क्वेश्चन नहीं भी हुए, मुझे नहीं समझ में आया, मैं तुरंत छोड़ दिया। बाद में भले उस क्वेश्चन को मैं कर सकता था अगर टाइम मिलता तो, लेकिन मेरे टाइम ही नहीं बचे, क्योंकि मैंने टाइम इधर उधर डिस्टर्ब कर दिया था। चलिए, तो आज का ये मेरे मॉक का रिव्यू था, आपको कैसा लगा और प्लीज़ बताइएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और आप भी लगे रहिए यार, फोड़ते रहिए। धन्यवाद।